डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और ख़ुसूसन वो ख़वातीन व हज़रात जिनके शीरख़्वार बच्चे हैं जो पूरी रात रोते रहते हैं, बहुत से ऐसे वालिदैन ने हमें अपनी आरा से आगाह किया टेक्स्ट के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि इस बात पर भी एक आगाही फ़राहम की जाए कि बच्चे ज़्यादातर रात को क्यों रोते हैं, ख़ुसूसन जो शीरख़्वार बच्चे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज इस हवाले से बात करते हैं। आपका शीरख़्वार बच्चा अगर रात को रो रहा है तो इसकी क्या बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। जो सबसे अहम चीज़ें ख़वातीन व हज़रात जो इन छोटे बच्चों में होती हैं, वो अगर सर्दी का मौसम है या मौसम अगर थोड़ा सा सर्द है, इन बच्चों को सर्दी भी ज़्यादा लगती है। और जो इन साल से कम उम्र के छोटे बच्चे हैं उनमें ख़ुसूसन ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि उनको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है और वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं। जैसे ही उनको सर्दी लगती है ख़वातीन व हज़रात, ऐसे बच्चे जो हैं वो दो तरह के प्रॉब्लम्स उनमें हो सकते हैं। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि इन छोटे बच्चों की नाक बंद हो जाती है। जैसे ही उनकी वालिदा उनको फीड करने के लिए उठाती है या ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, या उसको अगर बोतल की फीड दी जाती है, बॉटल फेड बच्चा है, जैसे ही ये दूध के सक्शन के लिए, दूध को सक करने के लिए ये जैसे ही मुंह बंद करते हैं, इनकी नाक बंद होती है कंजेशन की वजह से, तो इनका सांस बंद हो जाता है। और ऐसे बच्चे ख़ुसूसन ना ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, ना फिर दूध ले सकते हैं, ना खुराक ले सकते हैं और इनकी नाक बंद होती है। जैसे ही इनको खुराक दी जाए ये बच्चे रोने लग जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं और ये बच्चे जो हैं तो बीमार रहने लगते हैं। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, अगर इन बच्चों की नाक की प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा अगर मौसम सर्द हो जाए, इन बच्चों में इनको थोड़ी सी सर्दी लग जाए तो इनको चेस्ट एलर्जीज और चेस्ट की प्रॉब्लम्स जल्दी होती हैं। साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनके लंग्स यानी उनके फेफड़े जो हैं वो इंतहाई नाजुक होते हैं, वो इंतहाई स्टेराइल होते हैं और उनको थोड़ी सी चीज़ भी जो है उनको चेस्ट एलर्जी से हमकिनार कर सकती है और ऐसे बच्चों को चेस्ट एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से इन बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा खांस रहा है तो ही उसको चेस्ट इन्फेक्शन या चेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खांसी के बगैर भी उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनको ब्रोंकोस्पाज्म होती है, यानी उनके लंग्स की जो छोटी हवा की शरियानें होती हैं या ब्रोंकियोल्स होती हैं, उनमें तंगी आ जाती है, उनमें सोजिश आ जाती है और ये बच्चे जो हैं सांस लेने में उनको तकलीफ होती है। तो ये बच्चे खुसूसन ज़्यादा रोते हैं और वालिदैन को समझ नहीं आ रही थी कि इनके बच्चे क्यों रो रहे हैं। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, बच्चों में या छोटे बच्चों में जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है उसकी वजह से इनको प्लूरेसी या चेस्ट पेन होती है। ये बच्चे अगर सांस लेते हैं, लंबा सांस लेते हैं या फीड के दौरान ये जैसे ही सांस लेते हैं उनको सीने में दर्द होता है और ये बच्चे रोने लग जाते हैं। इनकी इरिटेबिलिटी की एक और वजह चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसे बच्चों में ख़वातीन व हज़रात, चेस्ट इन्फेक्शन के अलावा अगर कोई और इन्फेक्शन हो, जिस तरह अगर उनका पेट खराब हो, उनको छोटे पेशाब का यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सिस्टाइटिस हो, ऐसे बच्चों को वो पेट के दर्द की वजह से और यूरिन में सोजिश की वजह से जो है तो ऐसे बच्चे रोते रहते हैं। और बच्चों में अगर लो ग्रेड फीवर हो, खुसूसन कोई इन्फेक्शन हो, ऐसे बच्चे जो हैं वो फिर दर्द का शिकार होते हैं, इनकी बॉडी में दर्द होता है, उनको हल्का हल्का सा बुखार रहता है और इनकी मैनिफेस्टेशन जो है या इनकी अलामत में से रोना या इरिटेबिलिटी जो है इन बच्चों में ये एक ख़ास अलामत है। रोने के साथ साथ ये बच्चे ख़वातीन व हज़रात खुराक करना भी छोड़ देते हैं और ये खुराक में भी इनका इंटरेस्ट नहीं रहता। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इन बच्चों में जो खुसूसन ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं या जो बॉटल फेड है, बॉटल फीडिंग के साथ सकिंग के साथ जो वो हवा अंदर लेते हैं, जैसे वो निगलते हैं उनके पेट में दूध के साथ हवा भी अंदर चली जाती है और उनका मैदा फूल जाता है, यानी एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है हवा की वजह से। अब इन लोगों के लिए टिप ये है कि ऐसी माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को फीड कराने के बाद एकदम से इस तरह सीधा कर लें अपने कंधे पे डाल के और उनकी बैक को थोड़ा सा थपथपा लें ताकि उनकी डकार आ जाए और उनकी जो एक्सेसिव हवा मैदे के अंदर गई है वो डकार के जरिए बाहर आ जाए। ऐसे बच्चों को अगर फिर लिटा दिया जाए तो इनका एब्डोमेन डिस्टेंडेड नहीं होता या पेट में जो सूजन है वो नहीं होती। छोटे बच्चों के पेट में जैसी गैशियस डिस्टेंशन होती है ख़वातीन व हज़रात, इनके पेट की सूजन की वजह से इनके पेट में दर्द होने लगता है और ये बच्चे जो हैं ये रोना स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादा रोते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ख़वातीन व हज़रात, शीरख़्वार बच्चे जो खुसूसन रात को रोते हैं क्योंकि उनकी माँ जब उनको फीड करा रही होती है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या बॉटल फीडिंग के दौरान उनका सर अक्सर नीचे होता है, उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि उनको सक्शन के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उनको जोर लगाना पड़ता है और इस सक्शन के साथ
उनके गले में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जो उनके कानों की तरफ ट्रांसमिट होता है और उनके कानों के जो मेम्ब्रेन्स हैं या जो ईयर ड्रम्स हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं और कान में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और इसकी वजह से इन बच्चों के कान बंद रहते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों को क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया या क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया का प्रॉब्लम हो सकता है। और इस वजह से ये बच्चे बार बार जो है कान के दर्द की वजह से और फिर बुखार की वजह से जो है सो ये रोते रहते हैं। सो ख़वातीन हज़रात, भूख एक और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चा रोता रहता है। अगर आपका बच्चा खुराक सही तरीके से नहीं ले रहा, बुखार की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, और उसकी भूख नहीं मिट रही या दूध जो है उसकी ग़िज़ाइयत या उसकी जो ग़िज़ाई रिक्वायरमेंट है उसको पूरी नहीं कर रही और आपका बच्चा भूखा है, तो उसकी वजह से भी वो रोता रहता है और इरिटेबल होता है। बच्चे में और भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, खुसूसन नेपी रैश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपका बच्चा रात भर रोता रहता है। सो अपने बच्चे की जो अंदरूनी और बैरूनी मुआयना है वो ज़रूर कर लिया करें ताकि इसको नेपी रैश ना हो। और बच्चे की खुसूसन पॉटी के बाद और छोटे पेशाब के बाद उसकी अच्छे तरीके से सफाई करके, अपने बच्चे को अच्छे तरीके से खुश्क करके और कोई इमोलिएंट लगा लिया करें ताकि आपके बच्चे को नेपी रैशेस ना हो और इस तरह आपका बच्चा नहीं रोएगा। अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिए, उनकी खुराक का, उनकी सेहत और सफाई का ख्याल रखिए, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे और आप एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। आपके बच्चे रोएंगे नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।